आज अलग अलग अखबारों में एक खबर छपी है, जिस खबर के मुताबिक बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर कल रात्रि में एसएसबी के जवानों ने और वहां के स्थानीय पुलिस ने कुछ एक्टिविटी नोटिस किया है। ड्रोन आया नेपाल से, कुछ देर तक हिंदुस्तान के क्षेत्र में रहा और फिर वो वापस चला गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन पे हम नहीं जाएंगे। हम इस बात पे जाएंगे कि किस तरह से बिहार के साथ भेदभाव सिर्फ इस मामले में नहीं होता है कि बिहार में कोसी फ्लड को जो है वो नहीं पैसा दिया जाता है, या अलग अलग डेवलपमेंट के मामले में, शिक्षा के मामले में, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन देश की सुरक्षा का भी जब सवाल उठता है तब उस सवाल में भी बिहार के साथ बेईमानी किया जाता है। कैसे, वो हम आपको बताएंगे सीएजी के 2 रिपोर्ट के आधार पर। 2 सीएजी का रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट 2021 का है, उसके बाद भी कोई डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट हम आपको बताएंगे कि किस तरह से नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर जो सड़क बननी थी, जो एसएसबी की सड़क बननी है, जिसको कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी रोड भी कहते हैं, उस रोड को नहीं बनाया गया है बिहार में। बहुत ही कोताही उसमें बरती गई है, बहुत ज़्यादा उसमें इग्नोरेंस किया गया है, और ये सीएजी की रिपोर्ट कह रहा है। और उसके साथ साथ इसमें करप्शन का भी मामला आ रहा है। उत्तर प्रदेश का भी बताएंगे आपको, बिहार का भी बताएंगे आपको। 2011 में एसएसबी ने, यानी कि सशस्त्र सीमा बल ने रिकमेंड किया, भारत सरकार से मांग किया कि जिस तरह से बाकी नॉर्थ ईस्ट में या फिर जम्मू कश्मीर में या फिर अलग अलग राज्यों में बॉर्डर सिक्योरिटी रोड बना हुआ है, उसी तरह से बिहार उत्तर प्रदेश में भी बनना चाहिए। और उत्तराखंड में कुछ हद तक बना हुआ था, लेकिन वहाँ पर भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो उत्तराखंड में ऑलरेडी आपको पता है कि केदारनाथ बद्रीनाथ को जो जोड़ने वाली रोड है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ही रोड बनाई गई है, और वो इधर ही बनाई गई है, चौड़ीकरण उसका किया गया है। लेकिन बिहार के मामले में कितनी कोताही बरती गई है और उत्तर प्रदेश को कितना अपर हैंड दिया गया है, ये हम आपको इस 2 रिपोर्ट के आधार पर बताएंगे। पहली जो रिपोर्ट है वो है रिपोर्ट नंबर 23 ऑफ 2021, यूनियन गवर्नमेंट ब्रैकेट सिविल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ इंडो नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट। और एक और रिपोर्ट है, वो भी 2021 का ही रिपोर्ट है, रिपोर्ट नंबर 3 ऑफ द ईयर 2021 ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन जनरल सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इन 2 रिपोर्ट को अगर आप सही से अध्ययन कीजिएगा, मैं आपको टेबल बाय टेबल आपको बताऊंगा किस टेबल पे आपको कहाँ क्या मिलेगा, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दोनों का दे दूंगा, आप खुद भी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट की पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? 2011 में, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इंडियन गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि आप इस तरह का बॉर्डर सिक्योरिटी बनाइए। 2012 में जब यूपी की सरकार थी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया पूरा सारा कुछ, और उस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी दोनों जगह पे रिकमेंड किया कि यहाँ पे बॉर्डर रोड बनना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने पैसा भी आवंटित किया। यूपी का हम डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा, बिहार का डिटेल पे फोकस रखते हैं। बिहार में क्या हुआ डिसाइड? बिहार में डिसाइड हुआ कि लगभग 550 किलोमीटर टोटल रोड बनाने का यहाँ पे प्रोजेक्ट पास किया गया। 564 किलोमीटर रोड पास किया गया। उस 564 किलोमीटर रोड बनाने के लिए सरकार ने जो पैसा दिया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ पैसे दिए और कुछ बिहार सरकार ने भी दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए 1656 करोड़ 56 लाख रुपए दिए, और बिहार सरकार ने इसमें दिया है 896 करोड़ 30 लाख रुपए, यानी कि टोटल 2552 करोड़ 86 लाख रुपए जोड़ा गया। काम शुरू हुआ। काम शुरू होने में सरकार का, जो राज्य सरकार होता है, उसका दायित्व होता है कि आप जो छोटे मोटे पुल पुलिया होता है वो सब बनवाइए। उसके अलावा आप ज़मीन जो अधिग्रहण है वो करवाइए। फॉरेस्ट से, डीपीआर हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट से, नदी का डिपार्टमेंट होता है, सब डिपार्टमेंट से, आप रूरल मिनिस्ट्री से, सबसे आप जो है वो क्लियरेंस दिलवाइए केंद्र सरकार को, जो भी प्रोजेक्ट कंपनी ले रही है उसको। और उसके अलावा बिहार सरकार का या कोई भी राज्य सरकार का काम नहीं होता है। 2016 से पहले बिहार सरकार ने 93.68% जो ज़मीन है वो ऑलरेडी केंद्र को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया था एसएसबी को, ये रोड बनाने के लिए। और ये रोड का जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का जो एंड पॉइंट था, यानी कि कब खत्म करना है, 12 से लेकर 16 तक में इसको फिनिश कर देना था। लेकिन 2016 तक ये रोड का क्या स्थिति रहा, इसका आप अंदाजा आप इसी से लगाइए कि 2016 में टोटल बनाना था आपको 564 किलोमीटर, और 2016 के एंड में इस रिपोर्ट का मात्र और मात्र 155 किलोमीटर 55.53 किलोमीटर ही बनता है, यानी कि 1/4 भी
नहीं बनता है इसका जितना होना चाहिए। और ये आप जाकर के इस रिपोर्ट के टेबल नंबर 2.1.2 में खुद जाकर के देख सकते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। और इस पूरे रोड के ऊपर जैसा मैंने अभी बताया आपको कि एक चेक पोस्ट के ऊपर जयनगर कमला जो चेक पोस्ट है वहाँ पे चेक पोस्ट बनाया गया है, बॉर्डर जो चेक पोस्ट होता है। ऐसे ही 448 बनाना था। एसएसबी ने शुरू में ही ये रिकमेंड किया था कि आप जो भी रोड बना रहे हैं उसको बॉर्डर से 500 मीटर से ज़्यादा दूरी पे मत बनाइएगा, क्योंकि 500 मीटर से अगर ज़्यादा दूरी पे बनाइएगा तो बॉर्डर पे कोई भी हलचल हो रहा है उसको ट्रैक करने के लिए हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो आप 500 मीटर से ज़्यादा दूरी नहीं कीजिएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, इस रिपोर्ट के अनुसार कई ऐसे जगह है जहाँ पे 40-40 किलोमीटर दूर बना हुआ है बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर बना हुआ है रोड, 25 किलोमीटर दूर बना हुआ है, जबकि एसएसबी को ये अधिकार ही नहीं है कि वो बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर से ज़्यादा वो जा सके। यानी कि इनडायरेक्टली एसएसबी इस रोड का जो 155 किलोमीटर बना भी है उसके बहुत सारे एरिया पे तो जा ही नहीं सकता है, उस रोड पे चल ही नहीं सकता है। तो ये किस तरह का इग्नोरेंस है इसको आप समझिए। इसके अलावा अगर आप देखिएगा कि क्लियरेंस वगैरह जितना भी था, डीपीआर बनाना हो या फिर जो क्लियरेंस वगैरह होता है, एचएलएसी जो क्लियरेंस होता है, सब कुछ बिहार सरकार ऑलरेडी 2016 से पहले सब कुछ क्लियर कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद ये रोड नहीं बना। इस रोड में धांधली का भी सीएजी ने आरोप लगाया है कि जो मटेरियल यूज किया गया उसमें धांधली का आरोप लगाया गया है। अच्छा, शुरुआती दौर में ये भी था, 2012 में ये प्रोजेक्ट पास हुआ, लेकिन 2013 तक उस समय यूपी की सरकार थी, केंद्र सरकार ने 1 रुपया भी बिहार सरकार को नहीं दिया, जबकि लैंड ट्रांसफर होना शुरू हो गया है, डीपीआर बन चुका है, एनवायरमेंट से क्लियरेंस हो चुका है, फिर भी पैसा नहीं दे रही थी। तो उस समय बिहार सरकार ने नाबार्ड से लोन लेकर के पुल पुलिया का, क्योंकि पुल पुलिया का निर्माण का जिम्मेदारी होता है वो राज्य सरकार का होता है, तो पुल पुलियों का निर्माण शुरू कर दिया वहां पे। उसके बावजूद यहाँ पे रिवोल्ट रोड नहीं बनता है। 2016 में एंड पॉइंट था, 2016 में इसको खत्म हो जाना चाहिए था, रोड को बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन बनकर तैयार नहीं हुआ। तो जो ऑब्वियस होता है एक्सटेंशन मिलता है, इसको भी एक्सटेंशन दिया गया। तो जब भी किसी प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन दिया जाता है तो उसका प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। क्या हुआ यहाँ पे खेला, जब प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ता है तो टोटल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट का होता है वो बढ़कर के लगभग 3900 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाता है। अब उसमें पहले जो केंद्र सरकार को देना था वो 1656 करोड़ पहले देना था, 2012 वाला जो प्रोजेक्ट था उसके हिसाब से, और राज्य सरकार को देना था 800 करोड़, 809 करोड़। अब जो नया प्रोजेक्ट बना है जिसमें 3900 करोड़ रुपए लगने थे, उसमें केंद्र सरकार ने कहा हम 1 रुपया भी नहीं बढ़ाएंगे। तो केंद्र सरकार 1656 करोड़ रुपए ही अड़ गई, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। राज्य सरकार का जो 800 करोड़ रुपया खर्च करना था राज्य सरकार को, वो बढ़ के हो जाता है 2278 करोड़ रुपया, यानी कि बिहार सरकार के ऊपर। उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट जो है वो बिहार सरकार अपने स्तर पे करती है, लेकिन केंद्र सरकार इसको नज़रअंदाज करती है। आज भी ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत कम चेक पोस्ट बने हैं और उसका तो कोई सोल्यूशन ही निकाला गया कि जो 40 किलोमीटर 25 किलोमीटर पे जो रोड बनाया गया उस पर तो एसएसबी के लोग जवान जा ही नहीं सकते हैं, कोई उस पर एक्टिविटी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके लीगल उसके अथॉरिटी के बाहर हुआ जाता है। एसएसबी का अपना एक दायरा होता है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम आपको कंपेयर करके दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश से। कैसे उत्तर प्रदेश से करके दिखा देते हैं, जहाँ पे लैंड ट्रांसफर बिहार में 93.68% हो चुका था 2016 तक, वहीं पे बिहार उत्तर प्रदेश में मात्र 40% लैंड ट्रांसफर भी नहीं हुआ था वहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर। और उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पैसा दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, उस पैसे को ट्रांसफर करके किसी और स्कीम में भी लगा दिया, जबकि उसमें लिखा हुआ था कि आप यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पैसे का मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपया, कुछ 2 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया था, मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपया आप खर्च कर सकते हैं सड़क के किनारे रोड वगैरह लगाने के, वो सड़क के किनारे जो पेड़ वगैरह लगता है सुंदरता के ऊपर। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 11 करोड़ 93 लाख रुपए कहाँ खर्च किया पता नहीं, लेकिन वहाँ से फंड निकाल के ट्रांसफर करके कहीं और खर्च कर दिया है। इस तरह का इग्नोरेंस किया गया है। बिहार सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद बिहार सरकार को पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार को ट्रांसफर पैसे बिहार से कहीं ज़्यादा किया जा चुका है। बिहार सरकार को
केंद्र की सरकार को 1656 करोड़ रुपया देना था, उसमें से मात्र 805 करोड़ रुपया अभी तक दी है, और उस 806 करोड़ रुपया अभी तक दी है। 806 करोड़ रुपये में से 805 करोड़ रुपया बिहार सरकार ऑलरेडी खर्च कर चुकी है, केंद्र सरकार का दिया हुआ, उसके बावजूद पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। और ये 2021 तक का दोनों ऑडिटर एंड जो CAG की रिपोर्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, इन दोनों का लिंक मैं आपको इसके बॉक्स में दे दूंगा। आप खुद इसको पढ़िए और खुद आप ये अंदाजा लगाइए कि बिहार के साथ या देश की सुरक्षा के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।